मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस प्रैक्टिकल वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 7 यानी प्रैक्टिकल नंबर 7 करेंगे। 10 में से ये 7वां प्रैक्टिकल है। इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होते हैं? जो हमें इंडेक्स प्रोवाइड करता है कि कौन सी हेडिंग, कौन सा चैप्टर, कौन सी टॉपिक कौन से पेज पे अवेलेबल है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कंटेंट होना चाहिए, और कंटेंट को हम हाईलाइट करेंगे हेडिंग्स के साथ, और फिर हम ये कंटेंट जनरेट करेंगे ऑटोमेटिकली। ये बहुत ही आसान है। अगर हमारे पास कंटेंट है और उसकी हेडिंग हमने डिसाइड कर दी कि ये इसकी हेडिंग है और ये सब हेडिंग है, तो फिर ऑटोमेटिकली कंटेंट जनरेट करना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए हम ओपन करते हैं MS वर्ड को और प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास कंटेंट जनरेट करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारे पास कंटेंट होना चाहिए। तो चेक करेंगे इस प्रैक्टिकल में हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है। इसकी अगर रिक्वायरमेंट देखें गौर से, तो इसमें हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स, और इस टेबल ऑफ कंटेंट्स में हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, उसमें हेडिंग, उसके अंदर 2 हेडिंग्स हैं एंड सो ऑन। तो हम अपनी मर्ज़ी के हेडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 है, 3 चैप्टर्स हैं, हर एक में तकरीबन 2-2, 4-4 हेडिंग्स गिवन है। तो लेट्स फर्स्ट क्रिएट कंटेंट एंड देयर हेडिंग्स, और फिर हम टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट करेंगे। तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए हमारे पास चैप्टर नंबर 1 और इसके अंडर हेडिंग 1, राइट। या इससे भी बेहतर है कि हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स क्रिएट करें। पैराग्राफ्स क्रिएट करने के लिए मेरे पास एक शॉर्टकट है मैं रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने के लिए। तो मैं लेट सपोज आई वांट 15 पैराग्राफ्स ईच ऑफ लेट सपोज 10 लाइन्स। तो मेरे पास जो ना 15 पैराग्राफ आ जाएंगे, हर एक में 10 लाइनें होंगी। तो ये देखें, कोई 15 पैराग्राफ आ गए। अब हर एक की मैंने सिर्फ हेडिंग देनी है, ठीक है, हर एक की सिर्फ मैंने हेडिंग देनी है। तो यहाँ पे जाके मैंने चैप्टर 1 कर दिया। इसको चैप्टर 1 को यहाँ से सिलेक्ट करके आपने क्या करना है कि इस बार में आना है, होम के टैब में। ये जो स्टाइल्स हैं, स्टाइल्स के बार में अगर देखें तो ये नॉर्मल टेक्स्ट है, और ये हेडिंग 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ये यहाँ पे आपको नज़र ना आए तो आप इसको इस तरह से चेक करेंगे तो ये आपको हेडिंग नज़र आएगी। तो हर एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं। तो आई वांट टू सेट दिस टेक्स्ट एज हेडिंग 1। अगर ये हेडिंग सेट नहीं करेंगे तो ये कंटेंट, ऑटोमेटिक कंटेंट जनरेशन हमारे पास नहीं होगा। तो इसको मैं हेडिंग 1 चाहता हूँ, यानी ये टॉप हेडिंग है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 1 हो गया। और नेक्स्ट मेरे पास एक सब हेडिंग है, लेट सपोज दैट वाज हेडिंग 1.1। इसका नाम दे दिया। अब मुझे पता है कि ये हेडिंग 1.1 है, तो इसको मैं कर दूंगा हेडिंग 2, यानी ये दिस इज सब हेडिंग ऑफ दिस। हेडिंग 2 कर दिया। तो देखिए हेडिंग 2 जैसे ही किया तो हेडिंग 3 का ऑप्शन भी आता है कि इफ़ यू वांट टू क्रिएट हेडिंग 3 अंडर दिस, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस नेक्स्ट पैराग्राफ को इसकी हेडिंग, या अगर आप ये नंबर्स ना भी दें, ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स ना भी दें, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। ये जो हेडिंग है इसको मैं लेट सपोज हेडिंग 3 कर देता हूँ। अब नाउ जब मैं कंटेंट जनरेट करूँगा तो चैप्टर नंबर 1 इज़ द टॉप हेडिंग, फिर उसके अंदर दूसरी हेडिंग है, फिर इस हेडिंग के अंदर एक और हेडिंग है, ठीक है। अब मैंने इनको नंबर्स नहीं दिए, नंबर ऑटोमेटिकली इसको असाइन हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लेट सपोज एक और हेडिंग देता हूँ, ठीक है। इसको मैं हेडिंग 2 कर देता हूँ कि ये दिस इज एन अदर हेडिंग अंडर दिस मेन हेडिंग, ठीक है। ये मैंने हेडिंग कर दी। और ऐसे ही यहाँ पे भी मैं इसके अंडर में हेडिंग दे देता हूँ, और इसको सिलेक्ट करके मैं हेडिंग 3 कर देता हूँ। यानी एक चैप्टर के अंदर मेरे पास 2 सब हेडिंग्स आ गई, और हर एक के अंडर एक और सब हेडिंग आ गई, ठीक हो गया। ऐसे ही मैं बाकी भी कंटेंट को ये प्रोवाइड कर दूंगा।
चैप्टर नंबर 3 कर देते हैं इसको। इसको मैंने हेडिंग 1 कर दिया। हेडिंग 2 कर दिया इसको। और इसको हेडिंग सब हेडिंग 3 कर देते हैं, राइट। लाइकवाइज एक और हेडिंग इसमें हम ऐड कर देते हैं। हेडिंग कर दिया इसको। इसमें हम इसको हेडिंग 2 कर देते हैं, यानी चैप्टर नंबर 2 के अंदर 2 सब हेडिंग्स आ गई और हर एक के अंदर एक और सब हेडिंग यानी थर्ड लेवल पे सब हेडिंग आ गई। ये हायरार्की आप कितनी भी, यानी एक हेडिंग के अंदर दूसरी हेडिंग, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, एज पर योर कंटेंट्स, जो आपकी कंटेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो इसको हम सब हेडिंग 3 कर देते हैं और फाइनल चैप्टर इसमें ऐड कर देते हैं, चैप्टर नंबर 3। इसको मैं मेन हेडिंग कर दूंगा, हेडिंग 1, राइट। और ऐसे ही चैप्टर हेडिंग होगा ये, दिस वुड बी हेडिंग, और हेडिंग वुड बी 2, और ये हेडिंग 3 होगी। अब ये आपने कॉन्शियस रहना है कि आप कर क्या रहे हैं, हेडिंग्स को किस तरह से ऐड कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे, गलतियां करेंगे तो सीखेंगे, ठीक है, फिर उसको करेक्ट करेंगे, तो कोई इशू नहीं है। एन अदर सब हेडिंग चैप्टर नंबर 3 के अंदर, और इसके अंदर ये फाइनली हम हेडिंग देंगे, और ये दिस वुड बी द थर्ड हेडिंग। अब हमारे पास अगर देखें तो टोटल 4 पेजेस हैं, 4 पेजेस पे ये डिफरेंट हेडिंग्स हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन सी हेडिंग किस पेज पे है। तो ये कंटेंट हमारा जनरेट हो गया है, लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट हमारे पास नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे स्पेस क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे आके अगर आप ये रेफरेंसेस का टैब देखें गौर से, तो इस रेफरेंसेस के टैब पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, और टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको नजर आएगा, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स डिफरेंट स्टाइल्स में जनरेट कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट वन को सिलेक्ट करता हूँ, आप अपनी मर्जी से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इसको कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं टेबल ऑफ कंटेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्सरसाइज मैं इसको कंटेंट क्रिएट करूँगा। तो अगर आप ऊपर देखें तो ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट हो चुका है। तो ये कंटेंट्स लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स कर देता हूँ। ये मेरे पास देखें कि ये हेडिंग्स आ गई हैं, ठीक है। ये पहले जो ना हमारे पास जो ना पहला चैप्टर तकरीबन पेज नंबर 1 पे है, ये चैप्टर नंबर 3 हो गया, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, जाके अपडेट करना है, ठीक है। तो अब देखें, लेट सपोज ये गलती हो गई है हमसे, और इसको हमने अपडेट करना है, तो अपडेट किस तरह से करेंगे, और ये इसने ऑटोमेटिकली जनरेट टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं किया, ठीक है। तो ये हमें खुद से देने पड़ेंगे नंबर्स। ये हेडिंग 1 है, लेट सपोज, तो दिस इज 1.1 है, और ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको 1.2 कर देंगे, इसको हम 1. ये 1.1 है, इसकी सब हेडिंग थी 2.1, ठीक है। ये 1.2 है, इसकी सब हेडिंग है सॉरी 1.1, right, 1.2, and this is 1.2.1। ऐसे ही ये चैप्टर नंबर 2 है, तो दिस इज 2.1, दिस इज 2.1.1।
दिस इज 2.2, दिस इज 2.2.1। अब ये देखें, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये चैप्टर नंबर 3 आ गया। चैप्टर नंबर 3 के बाद हमारे पास 3.1, 3.1 के अंदर एक और सब हेडिंग है 3.1.1, राइट। देन लास्ट वन है 3.2, देन इसकी सब हेडिंग है 3.2.1, राइट। तो ये हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट। इसको सेव करेंगे, सॉरी इसको हम क्या करेंगे कि ऊपर आएंगे। अभी देखिए हमने कंटेंट्स चेंज कर दिया, कंटेंट चेंज कर दिया, लेकिन वो चेंजेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हुई। तो इसको किस तरह से हम अपडेट करेंगे? ये चैप्टर नंबर 3 था, हेडिंग्स हमने गलत दी हुई थी। तो जब भी हम कंटेंट्स में चेंजेस करेंगे तो जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता, जो ऑलरेडी हमने जनरेट किया हुआ है, तो उसको हमने अपडेट करना होता है मैन्युअली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके इसको क्लिक करेंगे तो ये ऊपर हमारे पास एक अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। जब भी आप चेंजेस करेंगे कंटेंट में तो अपडेट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको जब भी हम अपडेट करेंगे और एंटायर टेबल को करेंगे, जब पेजेस में कोई चेंजेस आती हैं तो सिर्फ पेजेस को कर सकते हैं, लेकिन अपडेट एंटायर टेबल करेंगे। तो अभी देखें ये हमारे पास अपडेटेड वर्जन आ गया, चैप्टर नंबर 1, 1.1, 1.1.1, 1.2 एंड सो ऑन। अब देखें इसमें सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड नहीं होती, ठीक है, कि आप एक बटन दबाएं और उसके जो ना अगेंस्ट एक मैजिक हो जाए और सारी चीज़ें जनरेट हो जाएं, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास एक क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, आपके पास एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपकी जो ना डे टू डे में ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको जो ना इन चीज़ों में कमांड आ जाएगी, ठीक है। तो दैट वाज द प्रैक्टिकल। अभी आपने क्या करना है, इस टेबल ऑफ कंटेंट को इसको सिलेक्ट करके होम पे जाके मैं इसको पहले सेंटर पे लेके जाऊंगा और फिर इसको प्रिंट करके और आपने इस प्रैक्टिकल के इस जगह पे आपने पेस्ट कर देना है। तो दैट वाज योर प्रैक्टिकल, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल में। तो सी यू गाइस, अस्सलाम वालेकुम।